और हमारे यहाँ 1 महीने का संस्कार शाला का कार्यक्रम चलता है पूरे देश में, अपने ज़िले में ही नहीं पूरे देश में। इसमें यह है कि हर बुधवार को एक कहानी प्रकाशित होती है और अगले दिन और उसी दिन 3 प्रधानाचार्य और 3 अभिभावकों के लेख प्रकाशित होते हैं। जो कहानी बुधवार को प्रकाशित होती है उसको हम अगले दिन किसी विद्यालय में जाकर के पढ़वाते हैं बच्चों से, और बच्चे उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें अनुशासन अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी आपके काम की बातें रहती हैं। इसी कारण हम आज आपके विद्यालय में आए हैं। इसके पहले हमने कई विद्यालयों में यह कार्यक्रम किया है, न्यू एंजल्स में, प्रभात एकेडमी में, संस्कार ग्लोबल में, आइंस्टीन पब्लिक स्कूल में। आज आपके विद्यालय में आए हैं तो ये आपके विद्यालय की एक छात्रा है, ये आपको कहानी पढ़कर सुनाएगी। कक्षा 8 की अन्विषा आपको ये कहानी पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। इंटरनेट मीडिया का प्रभाव। पंखुड़ी का ध्यान इन दिनों अपनी पढ़ाई से हट गया है। वह स्कूल से जल्दी घर आ जाती है और आते ही अपना नया काम शुरू कर देती है। उसके कमरे से लगी उसकी बड़ी खुली सी छत है जहाँ हरी हरी घास लगी है और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उसे अपनी यह फुलवारी बहुत पसंद है। यहाँ फूलों के बीच बैठकर, घूमकर, खड़ी होकर उसने रील बनाना शुरू कर दिया है। लोकेशन भी सुंदर मिल गई है। इसी जगह पर तरह तरह के स्वांग रचकर वह खूब रील बनाने लगी है। कभी कॉमेडी तो कभी डांस, तो कभी अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर, तो कभी दादी बनकर। उसने यह समझ नहीं आ रहा है कि कोई एक धर्रा पकड़े या अलग अलग रील बनाती रहे। किसी से पूछ भी नहीं पा रही है। मम्मी अपने काम में व्यस्त रहती हैं। यही मम्मी है जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे सुनाया था, यह देखो कितनी छोटी लड़की है, तुमसे बहुत छोटी ही होगी, कितनी टैलेंटेड है, इसकी रील्स देखो, इसके लाखों में फॉलोअर बन गए हैं, बहुत कमाई कर रही है, यह कम उम्र में इन्फ्लुएंसर भी बन गई है। मम्मी की बातों से पंखुड़ी की लगा कि उस लड़की से उसकी तुलना कर रही हैं और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से वैसा ही बनने का दबाव भी बना रही हैं। मम्मी उसे किसी लायक नहीं मान रही है। एक बार पहले भी उन्होंने कहा था, तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, स्कूल और घर, अपना कुछ हॉबी बनाओ और सीखो। पंखुड़ी का मन कलाओं में नहीं लगता था। दरअसल वह किताबी कीड़ा थी। मम्मी की बातें सुनकर उसने इंस्टाग्राम पर रील्स देखने शुरू कर दिए, कुछ को फॉलो भी किया। यह सच में रहकर दंग रह गई जब उसकी उम्र की लड़कियां, लड़के बेहद लोकप्रिय होते देखे। उसे लगा कि सच में नाकारा है। किताबों से बाहर निकलकर वह रील्स में डूब गई। 9वीं में पढ़ने वाले उसके छोटे भाई आशीष ने समझा कि वह गेम खेल रही है तो वह डर गया। दीदी, आपको पता है एक वीडियो गेम बहुत डेंजरस आया है, बहुत खतरनाक। मेरा फ्रेंड बता रहा था कि उसमें खेलने से लाइफ रिस्क में पड़ जाती है। आप ऐसा तो कुछ नहीं करते, ऐसा कभी मत करना। अपने भाई को सहमा हुआ देखकर पंखुड़ी हंस पड़ी। तू पागल है? मैं वीडियो गेम नहीं खेलती, मैं तो बस रील बनाकर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। मम्मी देख रही है कि आजकल पंखुड़ी का मन किताबों से अधिक मोबाइल में लग रहा है। उन्होंने सोचा कि वह पंखुड़ी से बात करेंगे, लेकिन इसके पहले अगले ही दिन परेशान लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मम्मा, मेरे क्लास फेलो मनु ने मेरा वीडियो चुपके से बना लिया है और अब वह कह रही है कि उसे प्रसारित कर देगी। मैं क्या करूं? क्या कह रही थी तुम? कैसे बना दिया? मम्मा चीखने लगी। वो दरअसल मैं अपने लिए रील बना रही थी, कैंपस में सबसे छुपकर, कॉमेडी टाइप। उसने चुपके से उसे शूट कर लिया। अब वह मुझे धमका रहा है कि वह अब एडिट किए उसे प्रसारित कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मी समझ गई कि पंखुड़ी इंटरनेट मीडिया के जाल में फंस चुकी है। धन्यवाद। जो भी आपकी मॉडल लिखी हुई स्टोरी के थ्रू वो आपको समझ में आ गई होगी। आजकल सोशल मीडिया का इतना इफेक्ट आपकी लाइफ में बन गया है, पड़ चुका है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें इंगेज है। मैंने उन लोगों को भी ये उन्हें देखा है जो 70 साल, 72 साल, 80 साल के लोग हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी।
जिन्होंने इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो भी लगे हुए हैं देखने में, दिन भर उंगली से चला चला के ऊपर नीचे करके देख रहे हो। किसी भी चीज की जो अधिकता होती है वो खराब होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सोशल मीडिया के थ्रू में नॉलेज मिलती है, हमारा विकास होता है, उनका विकास होता है, मानसिक विकास होता है, लेकिन उसमें इतना टाइम खराब होता है और माइंड इतना डाइवर्ट होता है कि आपसे अपने टारगेट से हट जाता है। मैं कभी भी किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर चीज की जगह होती है ना।